Okay, students, so let us look at this question. A milkman bought 15 liters of milk and mixed it with 3 liters of mineral water, which is not free. He claims to his customers who do not know about mixing that he is making a profit of 10% only. However, his actual profit is 20%. What is the ratio of the cost of milk per liter and water per liter? तो स्टूडेंट्स देखें, आपको बेसिकली मिल्क और वाटर का रेशियो निकालना है, उनके बीच का रिलेशन निकालना है। तो या तो मिल्क का प्राइस आप कुछ एज्यूम कर लें और उसके हिसाब से वाटर का प्राइस निकाल लें, एंड देन यू कैन फाइंड रेशियो। और वाइसे वर्सा आप वाटर का प्राइस कुछ एज्यूम कर सकते हैं और उसके रिस्पेक्ट में मिल्क की वैल्यू आ जाएगी, एंड देन यू कैन कैलकुलेट दी रेशियो ऑफ देयर प्राइसेस। तो कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने लेट से एज्यूम कर लिया कि कॉस्ट प्राइस ऑफ मिल्क, प्योर मिल्क की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर। लेट्स एज्यूम कॉस्ट प्राइस ऑफ मिल्क इज 100 रुपीज पर लीटर। अब देखिए, कस्टमर्स को नहीं पता है कि वो उसमें मिलावट कर रहा है, राइट? उसमें उसने पानी भी ऐड किया है, कस्टमर्स को कुछ नहीं पता है। नाउ व्हाट ही इज क्लेमिंग इज दैट ही इज मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 10% ओनली। इस स्टेटमेंट का मतलब आप सबको समझ में आना चाहिए। वो कस्टमर से ऐसा कह रहा है कि मैं सिर्फ 10% ही कमा रहा हूं। दैट मीन्स ही इज ट्राइंग टू कन्वे कि जो भी एक्चुअल कॉस्ट प्राइस है मिल्क का, वो उससे सिर्फ 10% ज्यादा प्राइस पे बेच रहा है। सो व्हाट ही इज सेलिंग एवरीथिंग दैट इज एट अ प्राइस ऑफ 110 रुपीज पर लीटर। सो सेलिंग प्राइस इज 110 रुपीज पर लीटर। मतलब वो जितनी भी क्वांटिटी बेसिकली बेचेगा, वो 110 रुपए के हिसाब से बेचेगा, राइट? अब चाहे उसमें मिनरल वाटर हो ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ही इज गोइंग टू सेल एवरीथिंग एट अ प्राइस ऑफ 110। नाउ कहने से ही सेल्स अ टोटल ऑफ 18 लीटर्स। अब देखिए, उसने बेचे 18 लीटर है। कस्टमर्स को नहीं पता कि उसमें पानी है, लेकिन क्वांटिटी जो उसने बेची है वो 18 लीटर बेची है। 15 लीटर मिल्क और 3 लीटर मिनरल वाटर। तो कहने से यहां से मैं नेट एसपी निकाल सकता हूँ, टोटल सेलिंग प्राइस निकाल सकता हूँ। सो दैट वुड बी 18 लीटर्स एट अ प्राइस ऑफ 110 पर लीटर। सो द टोटल सेलिंग प्राइस कम्स आउट टू बी 1980। अब देखिए, ये नेट सेलिंग प्राइस है और एक्चुअल में प्रॉफिट परसेंटेज कितना है वो हमें गिवन है। एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज इज 20%। फ्रॉम हेयर वी कैन कैलकुलेट दी कॉस्ट प्राइस। देखिए, अगर सेलिंग प्राइस पता है, प्रॉफिट परसेंटेज पता है, तो कॉस्ट प्राइस भी निकाल सकते हैं। 20% प्रॉफिट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? 20% प्रॉफिट का मतलब है कि हम किसी चीज को 20% बढ़ा के बेच रहे हैं। मतलब कि कॉस्ट प्राइस जो भी है, अगर हम उसको 20% बढ़ा देंगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। सो आई कैन से 1.2 टाइम्स ऑफ कॉस्ट प्राइस is equal to the selling price, which is 1980. Now students, if you calculate it, the cost price comes out to be 1650. अब ये देखिए, नेट कॉस्ट प्राइस आ गई। दिस इज हिज एक्चुअल कॉस्ट प्राइस। अभी एक्चुअल कॉस्ट प्राइस 1650 किसका है? 15 लीटर मिल्क का और 3 लीटर मिनरल वाटर का। ना कहने से, अगर कॉस्ट प्राइस की बात करें, 15 लीटर प्योर मिल्क का जो कॉस्ट होगा, 15 लीटर प्योर मिल्क का जो कॉस्ट है, दैट वुड बी 15 इंटू 100। अब मिनरल वाटर का कॉस्ट तो बेसिकली मुझे निकालना है। लेट्स से मिनरल वाटर का कॉस्ट मैंने मान लिया x रुपीज पर लीटर। ओके, सो x रुपीज पर लीटर एंड देर आर 3 लीटर्स ऑफ मिनरल वाटर। तो मिनरल वाटर का जो कॉस्ट हो जाएगा, दैट वुड बी 3x। दिस इज द टोटल कॉस्ट प्राइस विच वी हैव कैलकुलेटेड टू बी 1650। And students, from here we are going to get 3x is equal to 150. That means x is equal to 50. And if x is equal to 50 students, that means कि जो मिनरल वाटर का कॉस्ट है वो 50 रुपीज पर लीटर है। बस अब हमें मिल्क और मिनरल वाटर का रेशियो निकालना है, राइट? प्राइस का रेशियो बेसिकली निकालना है। सो आंसर वुड बी 100/50। सो 2/1 स्टूडेंट्स, ऑप्शन 1 विल बी दी करेक्ट आंसर। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत रिलेवेंट है। और लेवल भी आप देखें, बिल्कुल कैट लेवल का क्वेश्चन है। नॉट वेरी डिफिकल्ट, नॉट वेरी इजी। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन।